इस टॉपिक में एससी एसटी की जमीन बिना परमिशन कैसे खरीद सकते हैं उस नए नियम के बारे में आप जानेंगे विस्तार से विधिवत विद सेक्शन से। और साथ में ही साथियों हम 3 टॉपिक पर इस वीडियो में पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट, एससी एसटी की जमीन खरीदने पर प्रतिबंध के बारे में। दूसरा, एससी एसटी की खरीदी गई जमीन सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल हो जाएंगी यदि आपने बिना परमिशन के खरीदी, या मान लीजिए जो नया नियम है उसका उल्लंघन करके खरीदी तो ठीक है, और विद कोर्ट का आदेश। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि एससी एसटी की जमीन बिना परमिशन खरीदने पर कानून, बिना परमिशन आप कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या रेमेडी और किस सेक्शन में ये दिया गया है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, डबल रजिस्ट्री, ईटीसी, मान लीजिए बंधक इत्यादि आप चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं साथियों अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे एससी एसटी की जमीन खरीदने पर प्रतिबंध। साथियों ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं एससी एसटी की जमीन खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो लगाए हैं यूपीआरसी सेक्शन 98 में। ठीक है, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे हैं जो कि बहुत पहले से लगे हैं। ठीक है, क्या प्रतिबंध है उनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, और लास्ट में आपको बता दूंगा कि एससी एसटी की जमीन बिना परमिशन कैसे खरीद सकते हैं, विस्तार से कानून के बारे में विद सेक्शन विद प्रूफ के। ठीक है, और रूलिंग भी आप ले सकते हैं। साथियों 98 कहता है कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। अंतरण यानी कि ट्रांसफर तो आप किससे कर सकते हैं, बैनामा से करें या एग्रीमेंट द्वारा या वसीयत द्वारा। तो इन सारे ट्रांसफर्स पर जो है वो सरकार ने यानी कि कानून द्वारा रोक लगाई गई है। रोक किस सेक्शन में लगी गई है, यूपीआरसी सेक्शन 98 में रोक स्पष्ट रूप से लगी गई। इस सेक्शन क्या कहता है कि इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की बिना परमिशन के कोई भी भूमि, देखिए यहां पे कोई भी भूमि जो है वो विक्रय यानी कि बेचने का, दान देने का, बंधक देने का या पट्टे पर देने द्वारा जो है अंतरित नहीं किया जा सकता, ना ही वसीयत किया जा सकता। साथियों ध्यान रहे, कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि सर एससी एसटी की जमीन हम बेनामा नहीं कराएंगे, खरीदेंगे नहीं, हम दान करवा लें, मान्य नहीं होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, बंधक भी इनवैलिड होगा, पट्टा भी इनवैलिड होगा। ठीक है, यहाँ तक कि वसीयत भी इनवैलिड हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि भाई सरकार आपसे ज़्यादा चालाक है। अगर ये सरकार मान लीजिए दान पे अगर छूट दे दे तो सारी रजिस्ट्रियाँ भाई दान से करवा लेंगे, कोई कलेक्टर की परमिशन नहीं लेने जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया रिस्ट्रिक्शन के बारे में, कोई चिंता की बात नहीं है। एक नियम और दिया गया है 2016 में, नया कानून ये आ गया कि आप बिना परमिशन खरीद सकते, वो भी आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे एससी एसटी की खरीदी गई सारी जमीन की रजिस्ट्रियां कैंसिल हो जाएंगी। ये बात कितनी सच है, ये बात 100% सही है कि यदि आपने कलेक्टर की बिना परमिशन के आपने कोई जमीन खरीद रखी है, या मान लीजिए आपने कोई प्लॉट या घर या फुटकर दुकान खरीद रखा है, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आप आदेश देखिए। ठीक है, यहाँ पे साथियों आप आदेश दे सकते हैं। ये जो है यहाँ पे लिखा है फुटकर दुकान का दिया जाना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण। ठीक है, ये जो है ये फैसला दिया गया है सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2011 RLT 444 पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यही दोहराया गया है 2018 में। ठीक है, अब साथियों इसमें क्या है वो आप जान लीजिए। फुटकर दुकान दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा नहीं थी, यानी कि जो कलेक्टर जो या जो एडीएम जो है सक्षम प्राधिकारी, यानी कि जो भी अधिकारी था कलेक्टर या एडीएम जिसको भी पावर वहाँ पे दी गई हो, उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। फुटकर दुकान दिए जाने के अंक के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। यह निर्धारित किया गया कि 157 का में यह प्रावधान नहीं है कि यह केवल कृषि भूमि पर ही लागू होगा। यह धारित किया गया कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, इसलिए उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित यानी कि नकार देना, जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यदि सक्षम प्राधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तो उसे उपेक्षित किया जा सकता है। साथियों इतना ही नहीं, अभी मैंने सेक्शन 98 में बताया था आपको कि
अनुसूचित जात का कोई भी अनुसूचित जात वर्ग का व्यक्ति कोई भी अन्य वर्ग के व्यक्ति को बिना कलेक्टर की परमिशन के दान, विक्रय विलेख, पट्टा या वसीयत ऐसी कोई भी चीज साथियों नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि वह ऐसा करता है तो वो प्रारंभ से ही शून्य रहेगा, चाहे वो 6 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद, 15 वर्ष बाद। ठीक है, वो शून्य ही रहेगा। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि भाई मैंने तो प्लॉट खरीदा है, प्लॉट आवासी खरीदा है, वो भी रजिस्ट्री आपकी 100% कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल का समय सीमा वहां पे कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं, भले आवासी प्लॉट है, तो वो जो है वो 143 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि सेक्शन 80 जो है उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी और कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है साथियों, खरीदने के बाद तो इस प्रकार की यदि मान लीजिए जमीन आपने खरीद ली है, ठीक है ना, तो दिक्कत होगी। SC ST की जमीन जो है, चाहे प्लॉट हो, चाहे घर हो, फुटकर दुकान हो, चाहे कृषि की जमीन हो, आप बिना परमिशन के नहीं खरीद सकते। फिर भी आपको यदि खरीदना है तो एक कंडीशन और है, एक चीज और है, वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि SC ST की जमीन बिना परमिशन कैसे खरीदें, उस पर कानून। ठीक है साथियों, एक चीज और, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप कोई भी कानून रूलिंग, कोई भी कानून PDF लेना चाहते ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों सवाल आता है कि SC ST की जमीन बिना परमिशन कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लॉट या मकान बिना परमिशन खरीद सकते हैं, वो भी कब, जब उसका सेक्शन 80 हो गया हो, यानी कि वो आबादी में कन्वर्टेड हो गया हो तब। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 143 और सेक्शन 80 में अंतर क्या होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए, यदि आपको SC ST वर्ग से जमीन, किसी भी वर्ग की जमीन खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो 143 वाली आप खरीद सकते हैं। ठीक, कैसे खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कानून कहाँ है, तो कानून दिया गया है, कानून दिया गया है सेक्शन 81 UPRC सेक्शन 81 घोषणा का परिणाम, यानी कि जब आप किसी जमीन की धारा 80 करा लेंगे, आबादी करवा लेंगे, तब घोषणा के परिणाम क्या क्या होते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये अध्याय जो 9 जो है, इसमें जो भी आप स्पष्ट जो है वो देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं 81 में, कि भूमि के अंतरण के संबंध में, ट्रांसफर के संबंध में इस अध्याय के द्वारा अधीन सभी आरोपित निबंधन संक्रमणीय भूमिधर वाले भूमिधरों पर लागू नहीं होंगे, यानी कि जो भी कानून है वो संक्रमणीय भूमिधर वालों पर लागू नहीं होंगे यदि जो है आपने सेक्शन 80 करा लिया है। 9वें अध्याय के रेस्ट्रिक्शन भी लागू नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा ये जो है, जो भी आपकी जमीन है वो लगान मुक्त हो जाएगी, भू राजस्व मुक्त हो जाएगी, तो आप खरीद सकते हैं। 143 यानी कि 80 में कन्वर्टेड कराइए तो आप एक प्लॉट या मकान खरीद सकते हैं। सेक्शन 81 आप खुद भी देखिए और एडवोकेट से भी चर्चा आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।